डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप देखना शुरू कर चुके हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी। लेकिन शुरुआत करेंगे आज के मौसम खबर की हम 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताते हैं हम, जिसमें सबसे पहले रुख करते हैं आज उत्तराखंड का, जहां पर कहीं कहीं जोरदार बरसात का अंदेशा जताया गया है। तो उत्तराखंड के मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर। बात करें कर्नाटक की, जहां पर तटीय इलाकों में जमकर बादल बरसेंगे, तो तटीय कर्नाटक को लेकर यह बड़ी खबर है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें, कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना बताई गई है। मौसम के लिहाज से यह मध्य महाराष्ट्र के लिए बड़ी खबर। सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें, कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। तो सौराष्ट्र और कच्छ में मौसम के लिहाज से यह भी बड़ी खबर। अब बात करते हैं बिहार की, जहां पर कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने का आसार बताया गया। तो बिहार के मौसम के लिहाज से ये थी बड़ी खबर। आगे बढ़ेंगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम जानते हैं कि देश भर के तमाम राज्यों में मौसम के लिहाज से क्या अलर्ट जारी किया गया है, जिसको जानने के लिए हम रुख करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं सतर्क रहें से। उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं काफी भारी बारिश हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, इसलिए नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, इसलिए नजर बनाए रखें। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं काफी भारी बारिश हो सकती है और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश हो सकती है। केरल में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कोंकण और गोवा और महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ कहीं कहीं काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। बिहार और झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए नजर बनाए रखें। बाकी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है, लेकिन मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखना हमेशा अच्छा होता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और कहां आपको नजर बना के रखनी है। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के उन राज्यों की, जहां आपको बताएंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर ज्यादा बरसात कहां देखने को मिल सकती है और कहां कम बरसेंगे बादल, जिसमें हम आपको बताते हैं मौसम पूर्वानुमान के जरिए। तो मौसम पूर्वानुमान के जरिए हम जानेंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटों में बरसात को लेकर किन राज्यों में क्या हाल रहने वाला है। आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, जहां पर अधिकतर जगह बरसात का अनुमान बताया गया है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी। लद्दाख ले जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात हो सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। इन राज्यों में बारिश को लेकर कुछ इस प्रकार से स्थिति आप देख पाएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अधिकतर जगह बरसात है। गांगे, पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी अधिकतर जगह बरसात बताई गई है। बिहार, उड़ीसा, असम, मेघालय की बात करें अनेक जगह बरसात है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें कई जगह बरसात है। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। केरल, तटीय कर्नाटक में भी अधिकतर जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश है। लेकिन लक्षद्वीप की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात आपको देख पाएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मध्य भारत की बात करें, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, गुजरात की बात करते हैं, अधिकतर जगह बरसात देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो कहीं कहीं बारिश है। कोंकण
कोंकण और दमन दीव, कोंकण और गोवा में अधिकतर जगह बरसात है। सौराष्ट्र कच्छ की बात करें, कई जगह बरसात है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। बात करें मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है ये भी देख लेते हैं। बात करें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में कई जगह बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से यहाँ पर बरसात देखने को मिली है। बरसात यहाँ पर कई राज्यों में, इन राज्यों में कहीं कहीं देखने को मिली है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ पर देख रहे उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर बारिश दर्ज की गई है। यानी पिछले 24 घंटे में इन राज्यों के कई हिस्सों में बारिश देखी गई है। आगे बढ़ते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी कई हिस्सों के अंदर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे में। तटीय कर्नाटक, केरल की बात करें या भीती उत्तर कर्नाटक, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बरसात का माहौल देखने को मिला है। इन राज्यों में, दक्षिण भारत के इन राज्यों के अंदर कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के लिहाज से बारिश का मौसम रहा है। मध्य भारत की बात करें तो आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में बारिश देखने को मिली है पिछले 24 घंटे में कई हिस्सों में। विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात की बात करें, कोंकण और गोवा की बात करें या फिर आप दमन और दीव की बात करें, यहाँ पर आप देख पाए यहाँ पर पिछले 24 घंटे में कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा भी मौसम से जुड़ी कई अहम जानकारियां जो आप तक हम पहुंचाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि देश के कई हिस्सों के अंदर तापमान की स्थिति कैसी रही। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा। इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की। यहां पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अब बात करें कुछ और राज्यों की, जहां पर आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान इन राज्यों का दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें अगर पंजाब, चंडीगढ़, बिहार और झारखंड की, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा अधिकतम तापमान की स्थिति यहां पर दर्ज की गई है। कुछ और राज्यों की बात करें जिसमें आप पूर्वोत्तर राज्यों की बात करेंगे, आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में यहां पर दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल पूर्वोत्तर के राज्यों में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ और बात कर रहे हैं मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। बात करें सबसे अधिक तापमान की, पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया 41.4 डिग्री सेल्सियस। पूरे देश में सबसे अधिक तापमान यहीं पर दर्ज किया गया है, जो कि श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। अब बात करेंगे न्यूनतम तापमान की, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों में इस प्रकार से देखने को मिला। बात करें पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है, जो न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से रहा। बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और इसके अलावा बात करते हैं कच्छ और सौराष्ट्र की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। इसके अलावा
बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है इन राज्यों में। वहीं विदर्भ की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से रहा। वहीं बात करें सबसे कम तापमान की, तो आप देख पा रहे हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सबसे कम तापमान यानी कि 19 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति बनी रही, आइए नजर डाल लेते हैं। देश के कई हिस्सों के अंदर तापमान की स्थिति कैसी रही, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई। इसके अलावा जानेंगे देश के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता कैसी रही और किस श्रेणी में दर्ज की गई। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे देश भर के तमाम हिस्सों के अंदर वायु गुणवत्ता कैसी रही और किस श्रेणी में दर्ज की गई है। इसको जानने के लिए अब रुक करते हैं एक बार फिर से अपनी AI एंकर भूमि का। भूमि, कैसी रही वायु गुणवत्ता देश भर के तमाम हिस्सों में? अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 169 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 35 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 70 दर्ज किया गया, जो कि अच्छे श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु सूचकांक 107 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक रहा। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 137 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। हैदराबाद की वायु गुणवत्ता सूचकांक 49 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छे श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 42 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छा है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 145 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। वायु गुणवत्ता को लेकर ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करेंगे अब देश के तमाम पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों पर कैसा मौसम रहेगा, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। और पर्यटन की दृष्टि से आप घूमने जा रहे हैं तो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, जानते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की स्थिति के बारे में आप देख रहे हैं। मंगलवार बुधवार गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना बताई गई है। गुरुवार को बारिश है, शुक्रवार को फिर से गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के भीतर गुलमर्ग में। वहीं न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है आने वाले 4 दिनों के
भीतर। आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तरफ। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 4 दिन आने वाले जो है बारिश को लेकर अनुमान जारी किया गया है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुल्लू के अंदर बना रह सकता है। और चारों ही दिन यहाँ पर बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है, तो कुल्लू जाने वाले जितने भी यात्री हैं बारिश के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बात करें हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, मंगलवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। बुधवार को मौसम में परिवर्तन है, बारिश होने की संभावना है। गुरुवार और शुक्रवार फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में आने वाले 4 दिनों के भीतर बना रह सकता है। बात करें पंजाब के अमृतसर की, मंगलवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। बुधवार, गुरुवार को मौसम में परिवर्तन है, बारिश होने की संभावना बताई गई है। शुक्रवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक आप देख पाएंगे अमृतसर के अंदर। बात करें उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, मंगलवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। बुधवार, गुरुवार बारिश होने की संभावना बताई गई है। शुक्रवार को फिर से बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बिहार के बोध गया की बात करते हैं, मंगलवार, बुधवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। गुरुवार, शुक्रवार को मौसम में परिवर्तन है, बारिश के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों के भीतर तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें 27 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बोध गया के अंदर आने वाले 4 दिनों के भीतर बनी रहेगी, लेकिन गुरुवार, शुक्रवार को बारिश का अलर्ट है। असम के सिलचर की बात करते हैं, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन यहां पर बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है, बारिश होने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक सिलचर के अंदर न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है। चारों ही दिन सिलचर में यहां पर बारिश होने की आशंका बताई गई है। आगे बढ़ते हैं गोवा के पणजी की तरफ, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन यहां पर बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान गोवा के पणजी में आने वाले 4 दिनों के भीतर बना रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास चारों ही दिन न्यूनतम तापमान की स्थिति पणजी के अंदर बनी रहेगी, लेकिन चारों ही दिन यहां पर भी बारिश होने की पूरी संभावना जारी की गई है। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की तरफ, यहां पर भी आप देख पा रहे हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन बारिश होने की संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना बताई गई है। न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर, लेकिन चारों ही दिन महाबलेश्वर में भी बारिश होने की पूरी संभावना है, इसको लेकर आप अलर्ट रह सकते हैं। राजस्थान के जैसलमेर की बात करें, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार शुरुआत के 3 दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान राजस्थान के जैसलमेर में आने वाले 4 दिनों में आप देख सकते हैं। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको जैसलमेर के अंदर दिखाई देगी। ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करते हैं खेती किसानी की। मौसम के अनुकूल आप अपनी फसलों का किस प्रकार से ध्यान रखते हैं, इसको जानने के लिए अब रुख करेंगे अपने एआई एंकर कृष का, और सीधा उनका रुख करते हैं। कृष, क्या कुछ जानकारी है आज खेती किसानी को लेकर? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान जुलाई के अंत तक धान की मध्यम और देर से पकने वाली किस्मों की रोपाई कर लें। साथ ही मौसम पूर्वानुमान के आधार पर धान की फसल में जरूरत के अनुसार खरपतवारनाशी का उपयोग करें। उत्तर प्रदेश के किसान अभी के समय तिल की बुवाई कर सकते हैं। अच्छी उपज हासिल करने के लिए यहाँ के किसान तिल की उन्नत किस्में जैसे आरटी 346, आरटी 351, जवाहर तिल 12, टीकेजी 308 का चुनाव कर सकते हैं।
अभी के समय उत्तर प्रदेश के किसान अरहर, उड़द और मूंग की बुवाई भी कर सकते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के किसान ज्वार की बुवाई भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मूंगफली फसल की बुवाई के तीसरे सप्ताह के बाद हाथ से निराई करें किसान। साथ ही निराई के बाद फसल में जरूरत के अनुसार उर्वरकों का छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश में बैंगन, मिर्च और अगेती फूल गोभी के लिए रोपाई का उपयुक्त समय है। यहाँ के किसान पहले से बोई गई मक्का के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे। बात करें पंजाब की तो भिंडी की पंजाब सुहावनी, पंजाब लालिमा किस्मों और लोबिया की लोबिया 263 किस्मों की बुवाई के लिए यह सही समय है। साथ ही पंजाब में अभी के समय फूल गोभी की अगेती किस्मों की पौध की रोपाई मुख्य खेत में की जा सकती है। पंजाब के किसान लौकी, करेला और तोरई की बुवाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब के किसान कपास और मक्का की फसल की निगरानी करते रहे। किसी भी प्रकार की कीट या व्याधि दिखने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए किसान भाई इस राय को जरूर अपनाएं और अपनी फसल का बेहतर प्रबंधन कर अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे बेबी कॉर्न के बारे में। बेबी कॉर्न मक्के की शिशु अवस्था है और बेबी कॉर्न बहुत तेजी से प्रसिद्ध हो रही है। शहरों में इसकी मांग भी तेजी से बढ़ रही है। किसान भाई बेबी कॉर्न की उपज कर इसकी फसल लगाकर अपने पशुधन के लिए चारा प्रबंधन भी कर सकते हैं और अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। बेबी कॉर्न की फसल को लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे इस फसल को आप प्राप्त कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। तो बेबी कॉर्न की फसल की खेती आप करना चाहते हैं या फसल लगाना चाहते हैं तो बताई गई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको अच्छी उपज मिलेगी, आपको मुनाफा हो सकता है। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, आप सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। जब कोई नहीं था